भारद्वाज होम्यो अस्पताल भाड़ावास गेट रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। नमस्कार। अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी एक बैठक चल रही है जो हिंदू स्कूल के चुनाव को लेकर चल रही है। ये दूसरे पक्ष की बैठक है। कल हमने आपको एक पक्ष दिखाया था, आज दूसरा पक्ष सामने आया है और ये अपनी बात रखेंगे। ये सबसे पुरानी संस्था है हिंदू स्कूल की, सबको पता है और पूरे शहर की इस चुनाव पर पूरी नज़र है। तो हम अभी जानेंगे कि जो कल आरोप लगे हैं, यहाँ पर रामकिशन जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रधान पद के चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी हम इनसे पूछेंगे, जो इनको 9 साल हो गए ये प्रधान रहे हैं और इन्होंने स्कूल के लिए क्या किया है और पीछे क्या कमियां ऐसी रही है। तो इनको जब स्कूल में जो उन्होंने आरोप लगाया है कि बच्चे उस समय जो अभी बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो हम रामकिशन जी से पूछेंगे उस समय बच्चों की संख्या क्या थी। जी रामकिशन जी बताइए, उस समय बच्चों की संख्या क्या थी? जब आपका 9 साल का कार्यकाल हो चुका है, तीन टर्म्स कर रहे हैं आप, तो उस समय कितनी संख्या थी? देखिए, उस समय जब हमको संस्था मिली थी पूरे गिरावट के दौर पे थी और संस्था में उस टाइम में 600-700 बच्चे थे उस टाइम में संस्था में जब हमको, लेकिन शिक्षा का स्तर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल पुअर था। रिजल्ट 40%, बच्चे पास होने की संख्या 45% नंबर जो थे। आज हमारी संख्या 900 है, 900 के बच्चे हैं और जो क्वालिटी है वो हमारी 100% रिजल्ट है। 92%, 95% बच्चे नंबर लेके आते हैं। तो ये जो आरोप वो लोग लगा रहे हैं, ये आरोप पूरे बेबुनियाद हैं। संस्था जिस हालत में मिली थी उस टाइम संस्था में पीने का पानी तक नहीं था, तो गिरावट के दौर में हमको मिली। पहले जो वो कुछ कह रहे हैं वो बच्चे, हमने पता नहीं पहले कितने बच्चे थे या क्या था। हमको जब मिले तब बच्चों का स्तर इनके टाइम से ही गिरना शुरू हो गया था, हमारे टाइम में नहीं, इनके टाइम में गिरना शुरू हुआ। तो इसलिए ये जो समाज को पूरा का पूरा गुमराह कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। इनका कहना है कि उस समय बहुत ज़्यादा गिरावट थी, बच्चों की संख्या कम थी और हमारे टाइम में अभी बच्चों की संख्या 950 है। तो हम इनसे जानेंगे कि जब 900 है और एक दूसरा आरोप इनके ऊपर लगा था कि स्कूल का कुछ दुकानें वगैरह बेच दी गई हैं और एरिया कम कर दिया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुकानें कोई बेची नहीं है। दुकानें जो फ्रंट पहले का आगे और पीछे का फ्रंट करीब 43 दुकानें ये पहले से 87 के टाइम से ये दुकानें इन्होंने बनाई। जो भी वो उस टाइम में लोग थे उन्होंने वो दुकानें बनाई, उनको किराए पे दिया, ना उन्होंने बेची ना आज जो ये हमने सिर्फ 9 दुकानें बनाई हैं। वो हमने कोई फ्रंट को इसको छेड़ा नहीं है, फ्रंट तो था ही नहीं जो हम लोग बनाते। हमने तो वो जगह बनाई है 9 दुकानें जो स्कूल की जगह एक तरह से बेकार सी जगह थी, उसमें गली में हमने दुकानें बनाई है। और उस दुकानों के बनाने में खुद ब्रजलाल जी उस टीम के कमेटी मेंबर थे और उन्होंने खुद, सारी कमेटी ने पास करी, सारी चीज़ें कमेटी के हाथों हुई है। हमारा उसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि हमने अकेले ने उस चीज़ को पास किया हो। और पहले भी 13 से 19 तक वो लोग सारे के सारे जो वहाँ पे आज आरोप लगा रहे हैं वो सब इस कमेटी के मेंबर रहे हैं। उन्होंने वो उस टाइम में सब पूरे, ये हमारी टीम में सिर्फ 2-3 मेंबर जो हैं वो नए हैं। लेकिन समस्या उस स्कूल की नहीं है, उनको समस्या इस चीज़ की है कि उनकी जो अब चौधर वो तो चला रहे थे वो अब उनकी नहीं चल पा रही है। स्कूल अब विकास की तरफ बढ़ रहा है और उस विकास को उनके हजम नहीं हो रहा। मेन बात यही है, बाकी उनको स्कूल से, संस्था से कोई लेना देना नहीं है। पैसा वो बार बार कहते हैं कि भाई पैसा हमने इकट्ठा किया। हमको तो अब संस्था मिली थी, उस टाइम में तो संस्था के ऊपर देनदारी थी। GLS स्कूल जो वो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, ढांचा था, उसकी बाउंड्री भी थी नहीं और उसका ढांचे की भी 30 लाख रुपए की पेमेंट हमारे ऊपर देनदारी मिली थी हमको, जो हमने समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से उस पैसे को, उस स्कूल को भी डेवलप किया और उस पैसे को भी उतारा। कोविड टाइम में ज़रूर हमारे ऊपर काफ़ी लोन्स हो गए थे। सरकार की वो थी इच्छा कि हम फीस ले नहीं सकते, बच्चे निकाल नहीं सकते, टीचरों को तनख्वाह देनी थी, इसलिए वो लोन हमारे सर पे खड़े हो गए। तब सारी कमेटी ने डिसाइड किया कि ये जगह जो स्कूल की जगह है वो एक कोने में जगह थी, उस जगह पे 9 दुकानें बनाई गई और सबकी सहमति से बनाई गई। सब, और जो कीमत रिजर्व प्राइस उन लोगों ने रखी
किराए के लिए, बेचने के लिए नहीं। वो लोग बेचने का नाम लेते हैं तो एक रजिस्ट्री प्रूव कर दे, उससे संस्था में पैसा आया, हमने सारे लोन उतारे और उस लोन से और स्कूल का काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, दोनों जगह का, GLH का भी और मॉडल टाउन का भी। उससे हमारी आज स्ट्रेंथ बढ़ के 900 हो गई है और आज हमारे पास 2.25 करोड़ रुपए की तो FD है, जो स्कूल पूरा संपन्न है। और अब ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो बार बार कह रहे हैं हमने जगह कम कर दी, वो पहले रजिस्ट्री में पड़ी है, जगह अपनी नाप लो, आज भी पैमाइश कर लो, अगर जगह कोई कम हुई है तो। जगह कोई कम नहीं हुई। और इवन वहाँ पे जगह का जो इन्होंने ढांचा तैयार कर दिया, उस जगह का कब्जा भी हम लोगों ने आके लिया है। जगह का उस पर पैमाइश हम लोगों ने आके करी है, उस पर दबी हुई ज़मीन हम लोगों ने निकाली है। तो जो ये बातें करते हैं ये सारी समाज को भरगलाने वाली है और कोई उसमें ढांचे के अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। आरोप है कि 11 दुकानें बेच दी गई हैं। नो, बिल्कुल गलत बात है। कोई दुकान अगर वो लोग कह रहे हैं बेच दी, एक रजिस्ट्री दिखा दे, वो आप लोगों को मीडिया को दिखाएं। और 43 दुकानें उन्होंने पहले से दी हुई हैं, वो किराए की प्रक्रिया है। और हमने जो किराया तय किया वो पहले से ज़्यादा किराया तय किया हम लोगों ने। हमने सिर्फ 9 दुकानें बनाई है, बेची कोई नहीं है। किराए की प्रक्रिया जो पहले से चली आ रही है, उसी प्रक्रिया के तहत हमने फंड जुटाने के लिए वो 9 दुकानें बनाई, ताकि सारे लोन्स उतर जाए, स्कूल का डेवलपमेंट हो जाए। और उन्हीं का पैसा है आज हमारे पास कि स्कूल में नई बसें आ गई। मॉडल टाउन गरीब जो यहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी हमने बसें और ये मारुति वैन तक हमने चालू कर रखी है। बताइए आप, उन बच्चों से हम क्या पैसे लेते हैं? फीस 200-300 रुपये, 500 रुपये से ज़्यादा फीस नहीं है। और उन बच्चों को, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हम अडॉप्ट कराते हैं, हम हर ज़रूरतमंद को शिक्षा दे रहे हैं। उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और उस फ्रस्ट्रेशन में वो उल्टे पुल्टे बयान दे रहे हैं और समाज को बरगला रहे हैं। उनका मानना है कि आपने अपने ही कुटुंब की, परिवारों की वोट ज़्यादा बनाई गई है। देखिए 1944 से लेके और 2013 तक इस संस्था में उन्होंने 550 मेंबर जोड़े हैं। और उन 550 मेंबरों में आप उठाइए कि उनके परिवारों की कितनी वोटें हैं, कितनी सदस्यता है उन परिवारों की। हमने आके सब समाज को जोड़ा है और उस सदस्यता को हमने डबल कर दिया। क्या 500 मेंबर मेरे परिवार में हो सकते हैं? आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और जो सदस्यता किसी को भी मिली है वो दान राशि, सदस्यता फीस दे के मिली है, ऐसे नहीं मिली किसी को भी कि हमने अपने परिवार वालों को लिया और बांट दिया, ऐसे कुछ नहीं है। और आप उनका भी एक परिवार का मेंबर बता दो जो सदस्य ना हो, या ये बता दो तो। और दूसरे हमने भी किया है, तो हमने सारे समाज की ओपन सदस्यता खोली और उस ओपन सदस्यता में जिसने भी मेंबरशिप ली हमने उसको मेंबरशिप दी। आप अंदाज़ा लगाइए 70 साल में वो खाली 550 मेंबर जोड़ रहे हैं और हमने मात्र 5 साल में 550 को 900 पहुँचा दिया। तो सदस्यता किसकी ईमानदारी से हुई है? आप देख लीजिए उनके जो मेंबर हैं वो किस टाइम के मेंबर हैं और जो आज वो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसके समय में मेंबर बने हैं। आप ये भी तो लगाइए, अगर हमने ऐसा किया होता तो उनकी मेंबरशिप कहाँ से आ जाती, वो खुद लगा लीजिए। जो वो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मेंबरशिप कब मिली है उनको, इससे आपको पता लग जाएगा। देखिए रामकिशन जी ने सारे आरोपों का खंडन कर दिया है और इनका कहना है कि संस्था में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। और यहाँ पर शहर के आप दिखा सकते हैं कि शहर के सारे मौजूद लोग बैठे हुए हैं जो इस बात का साक्षी हैं और वो ये कह रहे हैं। यहाँ पर प्रेम स्वरूप डाटा जी भी बैठे हुए हैं जो बहुत पुराने इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर सोमानी जी भी बैठे हुए हैं और कार्ला साहब भी बैठे हुए हैं जो पुराने इस संस्था के बहुत पुराने सदस्य हैं और यहाँ से पढ़े हुए भी हैं, सभी लगभग इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो डाटा साहब भी कुछ कहेंगे। डाटा साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ भाई, और मैंने इसकी तरक्की भी देखी है और कुछ दिनों से इसका जवाल भी देखा है। लेकिन आज पहले से तरक्की पे है स्कूल। कोरोना काल में क्योंकि स्कूल बहुत डेफिसिट में चला गया था, बच्चों से फीसें नहीं आई थी, तो उस वजह से कुछ डेफिसिट था। और स्कूल ये 9 दुकानें इसलिए बनानी पड़ी हैं कि स्कूल का डेफिसिट पूरा किया और अब 2.25 करोड़ रुपए की FD स्कूल के पास है।
इनका कहना है कि स्कूल में आज भी 2.25 करोड़ रुपए की एफडी है जो किसी प्रकार से कम नहीं है। अब हम रामकिशन जी से कहेंगे कि उन्होंने ये कहा है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो उन्होंने किस बेस पर कहा ये आप बताएं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शन का टाइम है, मैं उन चीज़ों को नहीं करना चाहता कि मैं समाज के सभी मोजीज लोग हैं और ये तो पूरे समाज को पता है कि हम करप्शन के कितने अगेंस्ट में हैं, उनको भी अच्छा से पता है। और ये जो करप्शन की बात जो वो हम अगेंस्ट हुए, कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का दर्द होगा, तभी वो लोग शायद हमसे दूर हुए हैं, अदरवाइज नहीं है। और हमने, आप एक चीज़ देखिए कि हमने 9 साल के अंदर संस्था को का सारा स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें करी हैं। उन्होंने जो वो बातें कर रहे हैं 85 से लेके, ये मॉडल टाउन में 85 में आया, 15 और 13 28 साल की डेवलपमेंट क्या है? एक स्कूल का जो खड़ा किया है ये है, इसके अलावा बताइए क्या वो है इसकी डेवलपमेंट। और मेरी तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जो काम किया है पूरा समाज जानता है कि रामकिशन गुप्ता पैसे खा सकता है या पैसे लगा सकता है, ये पूरा समाज जानता है। और हमारी टीम की सभी मेंबर वो पैसे अपनी जेब से लगा सकते हैं या पैसे अपनी जेब में डाल सकते हैं। हमारे सपोर्टर वो सारे इस चीज़ के गवाह है, पूरा समाज, कि वो पैसे दान दे सकते हैं या उस दान की राशि को इधर उधर कर सकते हैं, ये पूरा समाज जानता है। हमारे सपोर्टर को, मेरी टीम के सदस्यों को, पूरे चीज़ को समाज जानता है और इसीलिए समाज उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जो उन्होंने बोला है। मेरी समाज से अपील है, 978 के 978 मेंबर से अपील है कि हमारा कार का निशान है और हमको कार पे वोट देकर हमको दोबारा से काम करने का मौका दें। और 3 साल, अगले 3 साल में वो जो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो वो काम कर चुके हैं। आज मेरिट आ रही है, कभी मेरिट आई होगी पुराने ज़माने में, आप मेरिट उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड में कि अब मेरिट कभी आई है? जो ये बातें कर रहे हैं पीछे 8-10 सालों में कभी मेरिट आई है क्या इस स्कूल में? और हमारे टाइम में अब हर साल मेरिट आ रही है, उस नए स्कूल में भी मेरिट आ रही है और इस स्कूल में मेरिट आ रही है। गरीब के बच्चे मेरिट ला रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं गरीब के बच्चे। वो आप देखिए कि उनकी फ़ोटोज़ हैं स्कूल में, आप जाके ये सब चीज़ देखिए। तो ये तो पता है उन लोगों को कि हम ना तो खाएंगे और ना खाने देंगे, शायद इसी चीज़ का उनको विरोध है। तो अभी आपका क्या एजेंडा है जो आप चुनाव को लेकर उतरे हैं? देखिए, हमारा एजेंडा अब आगे यही है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, स्कूल संपन्न है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब हमारा पूरा एकेडमिक पे पूरा फोकस रहेगा और उस एकेडमिक में हम ज़रूरतमंद को भी और सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार देंगे और पूरा उसको करेंगे। दूसरा, स्पोर्ट्स, जो पहले स्पोर्ट्स तो भूल चुका था ये स्कूल, आज वो स्पोर्ट्स में बच्चे स्टेट लेवल जा रहे हैं और इसमें हम स्पोर्ट्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेके आने वाले हैं। हम बोलने से पहले करके दिखाएंगे, जो आप लोगों को आफ्टर इलेक्शन दिखाई देगा कि हमने क्या किया। एक तो आदमी खाली बनाता है और एक करके दिखाता है। हम करके दिखाने में विश्वास करते हैं, बोलने में विश्वास इतना नहीं करते। करके दिखाया है और करके दिखाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। हम पूरा का पूरा स्कूल को वापस उसकी गरिमा को वापस इसकी ऊंचाई पे लेके जाएंगे, ये हमारा विजन है और इसको हम लेके ही जाएंगे। अगर हमारी, इसीलिए आप सबसे अपील है कि आप हमको पूरे हमारे जो सदस्य हैं कि हमको एक बार काम करने का मौका दो, क्योंकि उनको लगता है कि ये साधारण सा आदमी और अब ये हमारे कहाँ से आ गया और ये उनके कामों को अब ये इनके चिट्ठे खुल जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का उनको आक्रोश है और इसीलिए वो ये सब बातें बोल रहे हैं। हम काम करेंगे और करके दिखाएंगे। देखिए, रामकिशन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। इनके चुनाव चिन्ह जो है कार का निशान है और लगता है अब कार दौड़ेगी। तो अब ये वोटर्स देखेंगे कि कार को दौड़ाना है तो कहाँ तक पहुँचाना है, और छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए इसमें राजनीति ना करके और एक स्कूल का उत्थान करना ही बेहतर रहेगा। स्कूल का विकास करना है।